हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव एकेडमी में। एक बार फिर हाजिर है रीजनिंग की नई क्लास के साथ। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। चैप्टर है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, उसके अंदर है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं: काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ लाइंस। बाकी दो हमने पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो देखिए, सभी को पता है कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल होता है जिसकी तीन भुजाएं हो, है ना। ये है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइंगल, इसकी तीन भुजाएं हैं। अब काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में आपको किस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि आपको एक आकृति दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस तरह की आकृति दे सकता है, इस तरह की आकृति दे सकता है, या इस तरह की आकृति भी दे सकता है। किसी भी तरह की आकृति दे सकता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आज हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और किस तरह से इनको काउंट करते हैं वही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, अगर आपको इस तरह का या इस तरह का त्रिभुज दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो किस तरह से निकालेंगे आप? सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। कितने त्रिभुज हैं? देखिए, एक तो ये त्रिभुज है छोटा वाला, फिर उसके बाद एक ये त्रिभुज है बड़ा वाला, दो, उसके बाद एक ये त्रिभुज है तीसरा, यानी कि तीन। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? इसमें टोटल तीन त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज हैं, एक, दो और ये तीसरा वाला। देखिए, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक ये वाला, दूसरा हमारा ये वाला, ठीक है ना, और तीसरा हमारा ये बड़ा वाला। ठीक है, तो हमारे कितने त्रिभुज हो गए टोटल? हमारे पास तीन त्रिभुज हो गए। ये तो बहुत ही आसान था। अब इस तरह का सवाल होता है, इसमें किस तरह से निकालेंगे? देखिए, उससे पहले हम सीखते हैं जरा। देखिए, अगर आपको इस तरह का त्रिभुज दिया हो तब हम किस तरह से निकालेंगे? ये एक है, ये दूसरा एग्जांपल है, ये तीसरा एग्जांपल है। अब सीखते हैं, इसको तो हमने देख लिया, इसको सीखते हैं। इसमें त्रिभुज निकालने का या इस तरह के सवाल में त्रिभुज निकालने का तरीका क्या होता है? आप क्या कीजिए कि इनकी नंबरिंग कर दीजिए। इनकी क्या कर दीजिए? नंबरिंग कर दीजिए, एक, दो और तीन। क्या किया हमने? जितने भी त्रिभुज हैं आधार से उनकी हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है? इनको ऐड कर देना है, सिंपल। 1 + 2 + 3। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे हमारे? 3, 2, 5 और 1, 6। यानी कि इसमें हमारे 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे 6 त्रिभुज आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां पर बना दें, अब देखिए, अब आपसे पूछता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं।
तो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे आधार से, 1 2 3 और 1 4, 4 त्रिभुज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी कि इस त्रिभुज में हमारे 10 त्रिभुज हो गए, इस आकृति में, इस चित्र में हमारे 10 त्रिभुज हो गए। समझ में आया किस तरह से करते हैं। अगर इस तरह से कोई डायग्राम दिया है तब क्या करना है, आधार वाली लाइन से, आधार से जो त्रिभुज हमारे खंड किए गए हैं उनको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक। उसके बाद जितने त्रिभुज हैं उनको क्या किया, ऐड कर दिया, बस हमारे टोटल त्रिभुज की, कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो गई, है ना, सिंपल। अभी हमने एक चित्र देखा जिसमें त्रिभुजों को इस तरह से विभाजित किया गया था और उसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल ली थी। अब अगर इस तरह से डायग्राम हो तब कैसे निकालेंगे, तब हम सेम काम करेंगे। हमने क्या बताया, आधार से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, इसके आधार से नंबरिंग कर दीजिए, इस वाले त्रिभुज की भी आधार से नंबरिंग कर दीजिए, बस क्या करना है, जोड़ देना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये जोड़ दिया, प्लस क्या करेंगे, ये वाले त्रिभुज को जोड़ेंगे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बस हमारे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कितना आएगा, 2 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि 10 प्लस 10, कितने आ गए त्रिभुज हमारे, 20 त्रिभुज आ गए। इस आकृति में 20 त्रिभुज हैं। समझ में आया। ठीक है ना, समझ गए। चाहे तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तभी भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये लाइन जितने त्रिभुज के विभाजित कर रही है, उतने ही जितने आधार नीचे हैं उतने ही आधार ऊपर हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए काम हमको सेम करना है। क्या करना है, सबसे पहले आधार काउंट करने हैं, कितने आधार हैं, 1 2 3 4, इसके आधार काउंट कीजिए, 1 2 3, इसके 1 2, इधर 1 2 3 और 4, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, देखिए हमारे पास 4 आधार वाले कितने त्रिभुज हैं, एक 4 आधार वाला ये सबसे नीचे, दूसरा ये 4 आधार वाला सबसे ऊपर, ये है ना, दूसरा 4 आधार वाला सबसे ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको 2 बार जोड़ना है, प्लस 1 2 3, 1 2 3, ये जोड़ दिया, प्लस 1 और 1 2, ठीक है। बस सिंपल ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 दूनी 20, 20 प्लस 2 और 1 3, 3 और 3 6 प्लस 2 और 1 3, कितने आ गए, 20 6 26 और 3 29, 29 टोटल इस फिगर में ट्राइंगल है, ठीक है। सभी को समझ में आया। क्लास को लाइक कीजिए,
ठीक है, अब इस तरह का एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का त्रिभुज है, इसमें हमको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, सिंपल, आधारों को नंबर असाइन कर दीजिए, यानी कि आधारों को नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 और 4, 1 2 1 2 3 1 2 3 और 1 4, 1 2 3, सभी आधार, जितने त्रिभुज के आधार है ना, उन सभी को हमने नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब सभी को ऐड कर देना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, नीचे से शुरुआत कर दीजिए, चाहे ऊपर से कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4, ये हमारा कितनी बार है, 2 बार है। एक बार 4 आधार तक ये है, दूसरी बार ये है, तो इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 2 बार ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 और 1 2, 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3, फिर उसके बाद प्लस 1 + 2 + 3, ये भी हमारा 2 बार है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 बार ना लिखकर यहीं पे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमारे सारे हो गए। अब सभी को ऐड कर दीजिए, 4 3 7 और 3 10, 10 दूनी 20, 20 आ गया, प्लस 3 प्लस 3 और 3 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, 20, 12 और 3 15, 15 और 20 35, ठीक है, 15 और 20 35, तो इस आकृति में हमारे 35 त्रिभुज हो गए। ठीक है, एक तरह के एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब देखते हैं अगली तरह के एग्जाम्पल। आपको कुछ इस वर्ग या आयत में कुछ इस तरह के त्रिभुज दिए होंगे और आपको काउंट करने के लिए बोला गया होगा। तो इनमें किस तरह से काउंट करते हैं, देखिए, जैसे हमने वहां पर आधार की नंबरिंग करी थी, ऐसे ही यहाँ पर त्रिभुजों की नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, त्रिभुजों की नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 4 त्रिभुज हो गए हमारे पास। ठीक है, 4 त्रिभुज हो गए हमारे पास। अब क्या करना है, जो सबसे ज्यादा आया ना, 4 आया, कितने त्रिभुज आए, 4 आए, 4 को क्या करना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस उतने ही हमारे त्रिभुज होंगे, यानी कि 4 दूनी 8 त्रिभुज हमारे इस आकृति में होंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो समझ में आया किस तरह से करते हैं ये वाले सवाल। त्रिभुजों की नंबरिंग कर देंगे, वहां पर हम लोग आधार की नंबरिंग करते थे, यहाँ पर जितने त्रिभुज हैं उनकी नंबरिंग करेंगे, जो हाईएस्ट नंबर आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी इस आकृति में। इसमें देखिए क्या करेंगे, सेम आधार की नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्या करेंगे, 8 हमारे टोटल आए ना, 8 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और कितना आ जाएगा हमारा 16। इस आकृति में 16 त्रिभुज हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को, बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन यदि हमको काउंट करना नहीं आता, तब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करेंगे, जिसमें हमारा समय ज्यादा जाता है और हम भूल भी जाते हैं कि इसको हमने काउंट कर लिया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इस चक्कर में आप इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, एक या 2 बार देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। देखिए, अब थोड़ा सा अलग तरह का डायग्राम देखते हैं। आपको इस तरह के डायग्राम परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आपसे त्रिभुज काउंट करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज की नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3
और एक ये चौथा। ठीक है, तो हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज हो गए। और एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। ठीक है, तो हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए टोटल? 4 और 1, 5 त्रिभुज हो गए कुल हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या किया? त्रिभुज की नंबरिंग कर दी और एक उसमें जोड़ दिया, यानी कि एक ये बड़ा वाला त्रिभुज इसको जोड़ दिया, तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई 5। ठीक है, इसी तरह से ये आकृति है, देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? नंबरिंग करेंगे, 1 और 1 2, 1 2 1 2 और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है ना। जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसे पहले, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, 1 और 1 2 इसी तरह का तो दिख रहा है। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते थे? इन आधारों को जोड़ देते थे, यानी कि 1 + 2 = 3 आ गया। तो 3 का मतलब इस एक आकृति में 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? 3 + 3 इसके और 3 इसके प्लस 3 प्लस एक ये बीच वाला और प्लस एक ये सबसे बड़ा वाला, इसको जोड़ दिया। कितने आ गए? 3 या 9, 10 और 1 11। इस आकृति में हमारे कुल 11 त्रिभुज हैं। ठीक है, इस आकृति में कुल 11 त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, तो समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने कितने प्रकार पढ़ लिए? अभी तक हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। एक तो जो इस तरह से आधार में विभाजित किया जाता है, दूसरे वाले आधारों को कई जगह से विभाजित किया जाता है, वो तो उसी में हो गया। और चौकोर वाले, यानी कि जो वर्ग या आयत में त्रिभुज विकर्ण द्वारा बनते हैं, उनको किस तरह से काउंट करते हैं। और तीसरा एग्जांपल हमारा ये वाला हो गया, यानी कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हैं और इनको किस तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आकृति है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? हमने क्या बताया? नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। ये वाले तो हमारे त्रिभुज सबसे पहले वाले एग्जांपल की तरह हैं। इसमें कितने बन गए? आधारों को काउंट करेंगे और उनको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 आधार, 1 2 3 और 4। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 और एक ये। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? इनको सभी को क्या करेंगे? काउंट करते हैं, ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 3 से, क्योंकि ये 3 है। एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, प्लस क्या करेंगे? 1 2 3, 3 त्रिभुज हमारे ये हो गए, प्लस एक ये बीच वाला हो गया। ठीक है ना, और प्लस एक ये सबसे बड़ा वाला, एक ये सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो देखिए कितने हो गए हमारे पास? एक दो तीन, 3 3 6 और 4 10, 10 या 30, 30 तो ये हो गए, प्लस 3 प्लस एक और एक 2, कितने हो गए? 30 और 5 35 त्रिभुज हो गए हमारे पास। 35 त्रिभुज ही होंगे। तो यहां तक समझ में आया? देखिए 1 2 3 4, 4 आधार है, इनको लिखा, जोड़ दिया, और ये कितने हैं ऐसे त्रिभुज हमारे पास? 4 3 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 1 2 3 त्रिभुज ये है, ये हो गए। एक त्रिभुज ये बीच वाला, एक त्रिभुज ये सबसे बड़ा वाला, और एक त्रिभुज छूट गया जो ये वाला है, ये भी तो एक त्रिभुज है ना इसके अंदर,
यानी कि एक ये वाला। तो हमारा कितने हो गए टोटल? तो हमारे टोटल हो गए 36 त्रिभुज हो गए टोटल। कितने हो गए? 36 हो गए टोटल। ठीक है ना? तो इस डायग्राम में हमारे 36 ट्रायंगल आ गए, 36 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो देखते हैं अगला एग्जांपल। देखिए ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए इस तरह का अगर आपको डायग्राम दिया है, इसमें आप इस तरह से ट्रायंगल फाइंड करेंगे। देखिए इसकी ट्रिक बहुत ही सरल होती है, बस एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे नीचे से, 1 2 3, ये हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, ये हमने क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। अब क्या करेंगे? देखिए 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इस तरह से लिख दिया। फिर क्या करना है? 1 के सामने तो 1 ही रहेगा। अब क्या करना है? देखिए इस तरह से नंबरिंग कर दी, जितने त्रिभुज थे वो काउंट कर लिए। ठीक है, जिनको ये जो सीधे बने हैं, ठीक है, जो सीधे बने हैं वो काउंट कर लिए, इस तरह से उसको लिख लिया। फिर क्या करना है? 1 के सामने 1, फिर देखिए इस 1 में इस 2 को ऐड करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा 1 और 2 3। ठीक है ना? फिर क्या करेंगे? इस 3 के साथ में इस वाले 3 को ऐड करेंगे। फिर कितना आएगा? 3 और 3 6 आएगा, 6 आएगा ना? फिर देखिए क्या करेंगे, देखिए इन सभी को ऐड करना है। 6 और 3 9 और 1 10, 10 आ गए। यहीं पर ये हमारे कुल त्रिभुजों की संख्या नहीं आई, एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि नीचे से पहला नंबर काट दिया। ठीक है, पहला नंबर काट देंगे, एक छोड़ के अगला नंबर काटेंगे। ठीक है, अब हमारे जितने नंबर बचे वो इसमें जोड़कर ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ से जो भी बचे उनको सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ 3 बचा है, तो हमने 3 इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे कुल कितने आ गई? कुल संख्या हमारी त्रिभुजों की आ गई 13। ठीक है ना? समझ में आया? सबसे पहले क्या किया, जो सीधे त्रिभुज है आधार से उनकी हमने नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद उनको इस तरह से लिख लिया। फिर 1 के सामने 1 लिखा, फिर इस 1 में 2 को जोड़ा, 3 आ गया, 3 में इस 3 को जोड़ा, फिर 6 आ गया, फिर सभी को जोड़कर यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया, नीचे से सबसे पहला नंबर काट दिया, एक छोड़ के दूसरा नंबर काट दिया, और संख्याएं होती तो एक एक छोड़कर काटते जाते। फिर सभी को जो जो बची है जिनको काटा नहीं है उनको ऐड करके जो नीचे सबसे पहले सम आया था उसमें जोड़ देना है, वही हमारी कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें तो कम त्रिभुज है, जिसमें ज्यादा है उसमें देखते हैं। ठीक है, देखिए अब ये हमारे पास डायग्राम है कुछ बड़ा सा। ठीक है, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। हमने क्या बताया, क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुजों की नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कर दीजिए आप, सीधे जो सीधे त्रिभुज है उनकी नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 और 1 5, 5 हो गए ना? अब क्या करेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 1 5। फिर क्या करना है, देखिए फिर क्या करना है, फिर 1 के सामने 1 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर इस 1 में इस 2 को जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ठीक है ना? फिर इस 3 में इस 3 को जोड़ेंगे, तब कितना आ जाएगा? 3 और 3 6। फिर इस 6 में इस 4 को जोड़ेंगे, तब कितना आ जाएगा? 10। फिर इस 10 में 5 को जोड़ेंगे, 10 और 5 15। ठीक है, फिर कितना आ गया हमारा? 15। यहां तक हमारा
एक स्टेप कंप्लीट। फिर क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आ गया हमारा, देखिए 15 और 10, 15 और 10 25, 25 और 6 कितना हो गया, 25 और 6 31, 31 और 4 35। देखिए 31 और 4 35, चाहे तो ऐसे जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35। कितना हो गया हमारा, 35 हो गया। ठीक है, अब हमने अगला स्टेप क्या बताया था कि नीचे से सबसे पहली संख्या को काट देंगे, एक छोड़कर दूसरी संख्या को काट देंगे, फिर एक छोड़कर अगली संख्या को काट देंगे। अब जो बचे हैं ना उनको जोड़कर इसके साथ में ऐड कर देंगे, यानी कि कितने बचे, 10 और 3 13 बचे हमारे पास, 13 बचे। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 5 और 3 8, 3 और 1 4। तो इस डायग्राम में हमारे पास कुल मिलाकर 48 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है ना, ट्रिक समझ में आई, ट्रिक कह लीजिए इसको, मेथड कह लीजिए। इस तरह के डायग्राम में इससे सरल और कोई तरीका नहीं बनता है। ठीक है, इस तरीके में आपसे ना ही कोई मिस्टेक होगी और आप बहुत ही जल्दी डायग्राम में त्रिभुजों को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में बनते हैं वो सारे हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर एक दो कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो हम उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर का लास्ट चैप्टर के साथ, यानी कि काउंटिंग ऑफ लाइंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।